ये बाइबल ये क्या चीज है जिसमें से एक आयत पढ़ी और वो लड़का कांपने लग गया। ये यीशु कौन है जिसके नाम से प्रार्थना करी और वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। ये यीशु कौन है? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो सबको जय मसीह की। तो आइए, ये मैं एक बहुत बड़ा गवाही लेकर आया हूं जो एक भाई ने, आप लोग इंट्रो में देखा होगा, मैं मुझको बताना नहीं, आप लोग देखे होंगे कि एक वचन पढ़ने से उस बच्चे के शरीर में क्या हुआ, आप लोग सुना होगा उस भाई के मुखार बिंदु से। तो आइए, मैं वह गवाही को अपने वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं। वह गवाही देखने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि यह वीडियो और ऊंचा शेयर यूट्यूब इसको कर सके, तो हमारे सभी मसीही भाई बहन तक यह वीडियो पहुंच सके। तो आइए, हम लोग देर न करते हुए उस भाई का दर्दनाक गवाही हम लोग सुनते हैं और आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए और मैं चालू करते हैं। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावन खुदा की कि उसने मुझे मौका दिया एक बार अपनी गवाही को बताने का और बताने का कि यीशु ही खुदा है। यीशु मसीह को जानने से पहले मेरी जिंदगी बहुत बेकार जिंदगी थी। एक बदकार जिंदगी में गुजार रहा था और लड़ाई झगड़ा सिगरेट शराब हर एक बुरी चीज की लत में मैं था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अपनी जरूरतों के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास एक गिटार था और मैंने सोचा कि मैं अपने गिटार को बेच दूंगा और उसके बाद जो भी पैसा आएगा अपने गिटार को बेचने के बाद अपनी सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यह भाई ने अपने मुखार बिंदु से आप लोगों को सुनाया कि मैं दारू गांजा यानी कि हर तरीके का नशा करता था और हम सोचते थे कि अपने सारे मनोकामनाओं को पूरा करें, अपने जिंदगी में खुशियां, हर खुशी पाना चाहता था, मगर वो खुशी उनको नहीं मिल पाता था। उनके पास एक गिटार था जो कि बजाने वाला है, आप लोग जानते हैं गिटार किसे कहते हैं। तो उसको बेचने के लिए जाता है, जगह जगह हर शहर हर गांव में भटक रहा है कि इस गिटार को बेचकर अपने जिंदगी का जो भी मनोकामना या खुशी है उसको पूरा कर सकूं। कहने का मतलब यह है कि उनके अंदर जो नशाखोरी की आदतें थी उसी को पीने के लिए वो गिटार को बेचने के लिए भटक रहा था। तो आइए, वो कहाँ कहाँ गिटार को लेकर भटकता है और कैसे प्रभु यीशु मसीह के अंदर आता है यानी कि भवन तक पहुँचता है। आइए हम देखते हैं इस गवाही के माध्यम से। तो अपना गिटार को बेचने के लिए मैं जगह जगह भटका, किसी ने मेरा गिटार लिया नहीं। फाइनली मुझे एक भाई मिला, इस भाई के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। एक भाई मिला, इसने कहा वहां पे चर्च है, वहां चले जाओ, वो लोग आपका गिटार खरीद लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जब चर्च में पहुंचा तो वहां पे एक पास्टर से मैंने मुलाकात करी और मैंने पास्टर से कहा कि मुझे अपना गिटार बेचना है, क्या आप मेरा गिटार खरीदेंगे? तो पास्टर ने कहा ठीक है राहुल, हम आपका गिटार खरीद लेंगे, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। एक काम करो, अपना गिटार यहाँ छोड़ जाओ और संडे को हमारे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को भी देख लेना और अपने पैसे भी ले जाना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए कैसे परमेश्वर उनके अंदर समाते हैं और समा कर भटकते भटकते एक भाई ने बताया कि वहाँ पर एक चर्च है, उसमें गिटार का काम आएगा, वहाँ पर फास्टर आपको गिटार को खरीद लेंगे। तो वह भाई जाता है उस चर्च में और उस फास्टर को गिटार को बेचने के लिए कहता है। वह फास्टर बोलते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, अगले संडे को आइएगा, आपको मैं पैसा दे दूंगा। तो वह भाई ने गिटार वहीं पर छोड़कर चला गया है अपने घर। और देखिए, संडे को आता है तो वहाँ पर होता क्या है उसके साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। बहुत दर्दनाक गवाही आप लोगों के पास यह मैं लाया हूँ। तो आइए, देर ना करते हुए इसको चालू करते हैं। तो मैं संडे को चर्च के गया अपने गिटार के पैसे लेने के लिए। तो वहाँ पे चर्च सर्विस लगी हुई थी और उस चर्च सर्विस के दौरान एक लड़का वहां पर आया अपने परिवार के साथ और उस लड़के की मम्मी ने बोला हम जगह जगह गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, लेकिन मेरे बेटे का कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उस लड़के के अंदर एक दुष्टात्मा थी, एक बदरू थी, ऐसा उसकी मम्मी ने बताया।
तो जो पास्टर थे उन्होंने कहा आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है आपको प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कहना पड़ेगा आपके बेटे के ठीक हो जाने के बाद। मैं वही पीछे खड़ा हुआ था और मैं कहता सब बकवास की बात है, कुछ नहीं होता, सब ड्रामेबाजी है, अभी थोड़ी देर में बोल देंगे जादू टोना चला नहीं, आप बाद में आ जाना। तो पास्टर ने बाइबल खोली और बाइबल में से एक आयत निकाली और उसमें से निकाल के पढ़ा, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उसमें कुछ इस तरह से लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का पाक रूह तुम में बसता है, और जो कोई खुदा के मकदस को तबाह करेगा खुदा का पाक रूह उसे तबाह करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वह तुम हो। जैसे ये बात बोली वो लड़का जिसके अंदर दुष्टात्मा थी वो कांपने लग गया। उसके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना करी, वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों ने देखी कि किस तरीका से वह भाई ने बताया कि मैं गया था उस चर्च में फास्टर से पैसा को लेने के लिए। उसी बीच में एक माता जी आती है, अपने बेटों को लेकर उस फास्टर से प्रार्थना करवाती है, और फास्टर ने प्रार्थना करते हैं और एक दो वचन से उनको बातचीत करते हैं, और वचन को पढ़ते ही उस बच्चे के ऊपर जो दुष्ट आत्मा थी थरथराने लगी और वो कांपने लगी। अब देखिए, वो व्यक्ति पैसा लेने के लिए आया था, मगर लेकिन उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह कैसे काम करने लगे और उनके जीवन को कैसे बचाते हैं, आप लोग इस वीडियो में देखिए। मेरे जहन में 3 सवाल आए। मेरे जहन में 3 सवाल आए। पहला सवाल कि ये किताब, ये बाइबल, ये क्या चीज है, जिसमें से एक आयत पढ़ी और वो लड़का कांपने लग गया। दूसरा मेरे जहन में सवाल आया कि ये यीशु कौन है, ये यीशु कौन है जिसके नाम से प्रार्थना करी और वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया, ये यीशु कौन है। तीसरा सवाल मेरे जहन में आया, वो जो लड़का जब अंदर आया था उसकी टी शर्ट पर यहाँ पे एक हिंदू देव बना हुआ था, कोई हिंदू परमेश्वर बना हुआ था। तो मेरे जहन में सवाल आया, अगर ये परमेश्वर है जो इसकी टी शर्ट के ऊपर बना हुआ है, तो इसके अंदर दुष्टात्मा क्या कर रही है? यस। इस 3 सवाल ने मुझे परेशान कर दिया। इस 3 सवाल को लेकर के मैंने अपनी रिसर्च करनी शुरू करी, मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, और मैं बाइबल को पढ़ता चला गया तो मैंने जाना कि बाइबल सच्चे परमेश्वर का वचन और यीशु सच्चा खुदा है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम किए। वो 3 सवाल उठाया कि वो बच्चे के जो भी दुष्ट आत्मा थी वो एक वचन पढ़ने से सब वो बच्चा ठीक हो गया। और आप लोगों ने तीसरे में देखा कि वो सोच रहा था कि बच्चे जो टी शर्ट पहना था उसके ऊपर कोई सांसारिक देवता का फोटो था, तो क्यों नहीं उस दुष्ट आत्मा को हटाया, क्यों उस बच्चे के ऊपर दुष्ट आत्मा थी, क्योंकि सच्चा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है, इसीलिए इससे वह दुष्ट आत्मा हट गई। तो आइए, उनके अंदर कितना विश्वास बढ़ा और वहीं से वह प्रभु यीशु मसीह को मानने लगा। आइए सुनते हैं इनके मुखार बिंदु से। थोड़े टाइम के बाद मैंने अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया, मैंने अपने लिए प्रार्थना कराई। जैसे कि मैंने बताया, मैं सिगरेट और शराब की लत में था। यस। जिस दिन मैंने अपने दिल में यीशु मसीह को बुलाया, जिस दिन मैंने अपने लिए प्रार्थना कराई, उस रात मैंने दोबारा से शराब का गिलास उठाया पीने के लिए, लेकिन मैं शराब पी नहीं पाया, मुझे वहीं पर उल्टी हो गई। उसी रात से मेरी सिगरेट और शराब दोनों छूट गई। आज इस बात को 10 साल से ऊपर हो गया है, मैंने सिगरेट और शराब को दोबारा हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा था कि मैं उस लड़के के बारे में बाद में बताऊंगा, जिस लड़के ने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया, जिसने मुझे कहा कि वहां चले जाओ, आपका गिटार बिक जाएगा। वो लड़का एक मुसलमान था। जिस लड़के ने मुझे चर्च का रास्ता दिखाया, वो लड़का एक मुसलमान था। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी सपने के जरिए और बहुत से अलग अलग चिन्हों के जरिए कि मैंने तुझे कौम के लिए चुना है कि तू जा करके उनको सुसमाचार सुनाए, उनको बशारत इंजील। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों ने देखा कि
वह भाई ने बताया कि 10 साल हो गया, उसी दिन से मैं शराब और सिगरेट छोड़ दिया। और जो व्यक्ति ने बताया था कि आपका गिटार जाइए चर्च में बिक जाएगा, वो व्यक्ति एक मुसलमान था। उनके मुखार बिंदु से आप लोगों ने सुना। तो इस वीडियो को भाई बहन इतना शेयर करिए कि ताकि सभी मसीही भाई बहन तक यह वीडियो पहुंच जाए और अपना अपना विश्वास सभी मसीही भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखे। प्रभु मैं धन्यवाद करते हैं उस प्रभु का कि इस भाई का जीवन बचाया और इसके द्वारा जो नासा छुटकारा था सब छुटकारा हुआ। और हमारे जो व्यक्ति मुसलमान व्यक्ति जो बताया कि जाइए अपने वो फास्टर के पास आपका गिटार खींचेगा, वो भी एक मुसलमान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता होगा तभी उस व्यक्ति को भेजा होगा। तो आइए इसी के साथ यह वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि यह वीडियो यह गवाही आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम फिर ऐसे ही कोई खबर लेकर, गवाही लेकर। तब तक के लिए हमारे सभी भाई बहन को जय मसीह की।